हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम अपनी जो होंडा हाइनेस है उसके हम लॉन्ग राइड पे या फिर टूरिंग पे हमें क्या क्या कुछ महसूस हुआ, क्योंकि हमने फ़िलहाल में ही उस पर एक 300 साढ़े 300 किलोमीटर कवर की है। तो उस दौरान हमें क्या कुछ फील हुआ या फिर क्या क्या चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की, हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इंजन परफॉर्मेंस, क्लच का जो वर्किंग है वो, सस्पेंशन कैसा है, टायर्स की ग्रिप, क्योंकि हमने उसको बारिश में भी, मतलब बारिश में भी नहीं बट पूरी बारिश में ही चलाया है। घाट सेक्शंस पे कैसा है, प्लेन सरफेस पे कैसा है, कंफर्ट कैसा है, लगेज कैरिंग कैपेसिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। गियर्स के साथ मैं कुछ यहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस कर रहा था कि जैसे कि आप देख रहे हो मैं फ्रिक्वेंट गियर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इतना भी स्टीप नहीं है, बट फिर भी अगर मैं फिफ्थ गियर पे जाऊँ तो गाड़ी पुल नहीं कर रही थी, तो इसलिए मुझे बार बार फोर्थ पे जाना पड़ रहा था। तो मैं ये ट्राई कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट शायद डिज़ाइन ही ऐसा किया है गियर बॉक्स को कि आप सिर्फ फोर्थ गियर मतलब पहले 4 गियर को ही इस्तेमाल करो पुल करने के लिए, और आप जैसे ही आप आपकी अच्छी स्पीड अचीव कर लो फिर आप फिफ्थ गियर डाल लो और आराम से क्रूज़ कर लो। मैं कंटिन्यूस मतलब फिफ्थ गियर को मैंने चेक किया बार बार, बट नहीं हो रहा था पुल। तो शायद होंडा ने वैसे डिज़ाइन किया होगा गियर बॉक्स को। साथ साथ में आप व्यू भी एंजॉय कर लो। बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारे इस रास्ते पर। एक्चुअली अगर मैं बताऊँ, अगर जिसको जानने में इंटरेस्ट है तो मैं बताऊँ, ये पुणे नासिक रोड है, बहुत ही अच्छा है। मतलब मस्त, मैं अब तक जितना चला के आया हूँ, वेरी ब्यूटीफुल। आपको और स्पेशली अभी मानसून चल रहा है तो फिर मतलब रेनी सीज़न, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे, और मतलब घाट सेक्शन्स और वो सब मराठीत सांगायचं झालं तर एक नंबर एवढंच। तो बाकी हम अगर बात की गाड़ी की बात करें तो सिटिंग पोजीशन आप देख रहे हो बहुत ही कंफर्टेबल है। और मतलब वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है क्योंकि इस हैंडल बार राइज़र की वजह से। मतलब मैं बहुत, ये पूरा मेरी तरफ आ चुका है हैंडल, तो इसलिए कम्प्लीटली अपराइट, मतलब मैं इसको नंबर अगर देना चाहूँ तो 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। और सस्पेंशन भी बहुत है, अच्छा है। मतलब कंफर्ट में ये 3 चीज़ें ऐड करती है। हैंडल बार को आप कैसे रीच कर रहे हो, दूसरा सीटिंग, आपकी सीट का कंफर्ट, और दूसरा सस्पेंशन। तो यहाँ इसमें मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पे ख़राब पैचेस है ही, और पॉट होल्स तो आ ही रहे थे, बट बिना डरे और बिना हिचकिचाए में उस पे से मतलब मैं यहाँ तक कि बोलूँगा मैं ग्लाइड करके जा रहा था। मुझे बिल्कुल भी मतलब क्या बोलेंगे हम, जर्क फील नहीं हो रहा था। बहुत ही अच्छे तरीके से सस्पेंशन ट्यून है, भले ही वो एडजस्टेबल ना हो, बट वेरी गुड सस्पेंशंस। और सीट की बात करें तो फिर इस पे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इस पे कवर चढ़ा के रखा है। तो मतलब जो भी पहले का कंफर्ट था कंपनी का सीट का, उससे और थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि सीट कवर में थोड़ा सा कुशन भी है। तो वेरी गुड, मतलब कंफर्ट के हिसाब से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अगर आगे बात करें तो मीटर की, तो बहुत लोगों को दिख सकता, मतलब लग सकता है कि यार ये मीटर बहुत ही छोटा है, मतलब एनालॉग नहीं डिजिटल वाला। बट एक्चुअल में मुझे वो रीडेबल था। भले ही उसका जो डिजिटल जो पार्ट है मीटर का वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही छोटा है, बट स्टिल मैं उसमें से जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं रीड कर सकता था। तो मीटर की भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ मतलब थोड़ा सा बड़ा अगर हो जाए तो बहुत सारे लोगों ने, दूसरे लोगों ने नोटिस किया होगा, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं आराम से सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकता हूँ। मैंने ग्लोव्स नहीं पहने, उसके लिए इग्नोर कर दिए, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा बारिश का मौसम है, तो और मेरे ग्लोव्स वाटर प्रूफ नहीं है, तो इसीलिए मैं
विदाउट ग्लोव्स ही चल रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मतलब इसका पिकअप वगैरह सब चीज़ एकदम सही है। मतलब बहुत ही कम टाइम में ये बहुत मतलब अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेती है। अब बात करेंगे मिरर का परफॉर्मेंस कैसा है। तो अभी तक तो आपने नोटिस किया ही होगा, जो भी पीछे से व्हीकल्स आ रही है वो मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। मतलब आप भी कैमरा में देख सकते हो। थोड़ा सा मतलब मिरर्स थोड़े से हैंडल बार से अंदर है, तो मतलब आधी विजिबिलिटी, हाँ ज़रूर उसकी मतलब आधी विजिबिलिटी चली जाती है आपके आर्म्स की वजह से। और अगर आप कुछ रेन लाइनर या फिर जैसे मैंने पहना है वो अगर आपने पहना है तो ऑब्वियसली वो चली जाएगी। बट मैंने पहले जो पुराने वीडियो में भी बताया है कि मेरा पर्सपेक्टिव अलग है मिरर्स का। तो मुझे खाली इतना भी पता चल जाए कि अगर पीछे व्हीकल है या नहीं है तो मैं अवेयर हो जाता हूँ। तो वो पर्पज़ तो ये मिरर सॉल्व कर रहे हैं। ताकि अगर आप देखोगे, अगर मिरर को अगर हम ज़्यादा विड्थ दे या फिर ज़्यादा उसको एक्सटेंड करें तो फिर वो सिटी राइडिंग के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है मिरर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाइब्रेशंस वो तो मतलब वो तो आते ही है, थोड़े बहुत बज़ या फिर वो 19-20 तो चलता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करेंगे इसकी पिलियन कंफर्ट की। तो मतलब वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पिलियन नहीं है, या फिर मैंने इस बाइक पे एज अ पिलियन एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो उस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। अब बात करेंगे स्टेबिलिटी की। तो वो एज अ सस्पेंशन का ही पार्ट है और टायर्स का स्पेशली। तो सस्पेंशन जैसे मैंने बताया वो बहुत ही परफॉर्मेंस मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे खासे पॉट होल्स में से मैं चला जा रहा हूँ, फिर भी स्टेबिलिटी बरकरार है इस बाइक की। आप देख सकते हो कि ये कर्व है इतना, और मतलब ये ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से है या फिर वो जो टायर्स का सेक्शन है या फिर ग्रिप मैं बोलूँगा वो बहुत ही अच्छा है। मतलब जैसे कि मैंने बोला था कि सामने वाला टायर 100 सेक्शन का है, पीछे वाला 140 है। तो इसकी वजह से और जो ग्रिप मिली है ना बाइक को, मतलब सच में बोलूँगा इट्स वर्थ इट। क्योंकि इतने स्लिपरी रोड्स पे या फिर वो घाट सेक्शंस में और रास्ता गीला होने के बावजूद भी मैं इसको 80-90 की स्पीड में कंफर्टेबली, मतलब कुछ लोग बोलेंगे यार 80-90 तो कुछ भी नहीं है, बट जब रास्ता गीला हो ना तो समझ में आता है कि ये स्पीड बहुत है। तो मैं आराम से क्रूज़ कर रहा था इस स्पीड पे, चाहे वो टर्न हो, ट्विस्टीज हो, कुछ भी हो। तो ये मुझे मतलब टायर की ग्रिप से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ भी नहीं। इवन मैंने एक जगह पे, मैं बताऊंगा आगे, मैंने ट्रैक्शन ऑफ करके भी, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑफ करके भी वेट सरफेस पे गाड़ी चलाई, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब इट्स वेरी, मैं क्या बोलूँगा अभी इसको, इट्स वेरी वेलकमिंग दैट इस लेवल की ग्रिप है। मतलब टायर्स आप अच्छे क्वालिटी के डाल सकते हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ना वो इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो 220 है, बहुत सारे 220 ओनर्स को ये पता होगा, उसकी वेट ग्रिप इतनी ख़राब है कि आप चाहे ट्रैफिक में से भी अगर मनूवर कर रहे हो और अगर आप सडनली अगर एक्सेलरेट कर दो तो पीछे का टायर यूं स्किड हो जाता है। मतलब आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते गाड़ी किस तरफ जाएगी, इतना स्लिपरी है वो। तो उस हिसाब से अगर मैं इंप्रेशन दूँ तो ये बहुत ही बढ़िया है। हम बात करेंगे फ्यूल टैंक की। तो मतलब वो ग्रिप करने में अच्छा है, बट थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि उसको टैंक पैड अगर बिठाओ, अगर जो कोई भी अगर ये बाइक ले तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको टैंक पैड्स बिठाओ। मतलब वो पकड़ने में और ग्रिप करने में सही रहेगा। जब बात लगेज कैरिंग कैपेसिटी की हो तो हम रुक के बात करेंगे। तब तक मैं बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस बाइक को सैडल स्टे लगाया हुआ है, सैडल स्टे और पिलियन के लिए बैक रेस्ट। तो जिन लोगों को एक्स्ट्रा लगेज कैरिंग कैपेसिटी चाहिए वो लोग वो लगा सकते हैं। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। ये दोनों चीज़ें जो है, पिलियन बैकरेस्ट और सैडल स्टे,
ये होंडा के शोरूम से ही लगाया है, बट ये कंपनी की तरफ से नहीं आता। सो लेट मी स्टॉप एंड शो यू। मैंने बाय द वे मैंने पीछे बैग माउंट किया है मेरा, अपना राइनॉक्स का नेविगेटर टेल बैग। सो ये कुछ इस तरह से मैंने माउंट किया है। आप देख सकते हो इसके साथ जो स्ट्रैप्स आते हैं उन्हीं के मदद से मैंने इसको टाई किया है। जो पीछे का ग्रैब रेल है उसके कुछ ट्रैप्स हैं, ट्यूब्स पाइप्स उसको, और ये यहाँ पे दिख रहे हो आप जो पिलियन का फुटरेस्ट का जो है उस तरफ। और इस तरह कुछ लुक आ रहा है बाइक का। ये हैज़ार्ड्स ऑन करके, और लगेज कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत है। आप मतलब मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट टैंक का पैक भी माउंट कर सकते हो टैंक पे, मेटल का टैंक है। दोनों तरफ से 2 सैडल बैग्स, एक टेल बैग और एक टैंक बैग, तो इस तरह से बहुत सारा लगेज आप कैरी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं गियर बॉक्स और क्लच की। तो क्लच तो जैसे इसका स्लिप असिस्ट क्लच है, स्लीपर क्लच नहीं है, स्लिप असिस्ट है, बट मतलब उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बहुत लाइट है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप चाहे कितना भी ट्रैफिक में चला लो या फिर हाईवे पे चला लो, कैसे भी चला लो, क्लच आपका मतलब ना के बराबर है वो, मतलब एकदम स्लीक है। तो उसका 10 आउट ऑफ 10 कंसिडर कर लो। बात रही गियर बॉक्स की, तो वो सेम लाइक 1 डाउन 4 अप ऐसा ही है, बट मतलब वो एकदम क्रिस्पी है। मतलब मैंने शुरू में, जैसे कि अब नई बाइक जैसे ही हम हैंडल करते हैं तो थोड़ा बहुत फॉल्स न्यूट्रल होता ही है शुरू में, बट जैसे ही मैंने एक 50 किलोमीटर्स कवर कर लिए, उसके बाद बिल्कुल नहीं, मतलब फॉल्स न्यूट्रल नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्रिस्पी गियर बॉक्स था वो, परफेक्ट। तो क्लच और गियर बॉक्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट को मुझे इंजन में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। जस्ट अ सेकेंड, विल स्टॉप एंड सी। कार्ड है ना, 5 लीटर का। जब बात माइलेज की आती है तो मैंने 2 बार ऐसे रिफ़िल किया, मतलब 5-5 लीटर, जाते वक्त भी और मतलब रिटर्न ट्रिप पे भी। तो दोनों बार 5-5 लीटर मुझे लगा, तो इस हिसाब से मैंने कुछ 350 किलोमीटर्स कवर किया टोटल, तो दोनों साइड से मिला के। और 5-5 लीटर मतलब इस हिसाब से मुझे कुछ 35 का माइलेज मिला है। मतलब ऑन बोर्ड कुछ अलग दिखा रहा था मीटर में, बट इन एन एवरेज मतलब 35 मिला है मुझे, विच इज़ नॉट बैड, अच्छा माइलेज है।
इस मतलब 350cc कंसिडर अगर करो तो 35 इज़ नॉट अ बैड। और फिर बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो जैसे मैंने मतलब मेरे पिछले वीडियो में बताया कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, जो कि हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम मतलब हमें मतलब ट्रिपर नेविगेशन के अगर फीचर्स देखें तो इसमें ट्रिप ए का भी माइलेज मिलता है हमें, मतलब वो भी फैसिलिटी है। उसके बाद हम डिस्टेंस टू एम्प्टी भी बताता है। कॉर्नरिंग, एक्चुअली यहाँ पे कॉर्नरिंग है। परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया टर्न और ट्विस्टीज थे, बहुत मज़ा आया। मतलब जिस लेवल का कॉन्फिडेंस ये बाइक देती है ना, मज़ा आ गया कॉर्नरिंग में। मतलब 2 साइड की थी वो, राइट साइड में भी थी, लेफ्ट साइड में भी थी, तो आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, बट इट वाज वेरी वेरी नाइस। भाई साहब रॉन्ग साइड। और अब मैं USB टाइप सी, सॉरी मैंने मतलब पिछले वीडियो में USB बोला होगा, बट वो USB नहीं है। इस बार मैंने जब मेरा मोबाइल कनेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे पता चला वो USB नहीं, वो टाइप सी है। मतलब अगर आपको इस पर डिपेंड रहना है तो फिर एक साइड तो टाइप सी वाला केबल कैरी करना पड़ेगा। तो ये वाला है, मतलब नॉट बैड, वेलकमिंग फीचर्स है सब। बट इसमें मुझे एक ही निगेटिव पॉइंट लगा। मतलब निगेटिव नहीं, वो पर्सपेक्टिव पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अगर साइड बाय साइड, अगर जैसे कि हम बोलते हैं कि हाइनेस किसका कॉम्पिटिटर है, सीधे सीधे रॉयल इनफील्ड के क्लासिक 350 का। तो अगर हम क्लासिक 350 को और इसको साइड बाय साइड में खड़ा करें तो किसका लुक ज़्यादा, मतलब मैं बायस नहीं हूँ बट मैं जस्ट जनरली बोल रहा हूँ, आप भी देख सकते हो कि क्लासिक का लुक बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है। मतलब कोई भी देखेगा ना तो क्लासिक कोई मतलब अच्छा बोलेगा, क्योंकि उसका जो हेवीनेस है वो कहीं उस मतलब कहीं ना कहीं उसके लुक में वो उसको ज़्यादा पॉइंट्स देता है। क्योंकि इस बाइक को अगर देखने से तो कोई भी नहीं बोलेगा कि ये बाइक 350cc की है। इसका इंजन भी इतना बड़ा नहीं लगता। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन अलग है, मतलब होंडा का और आरी का, बट 350cc का वो इंजन देखने के बाद लगता ही नहीं है। और गाड़ी भी वैसी, मतलब ये बाइक वैसी लगती भी नहीं है। बस यही एक थोड़ा सा मुझे एज अ डाउटफुल लगता है। बाकी तो सारे फीचर जो है वो मतलब रॉयल इनफील्ड से मतलब एक पॉइंट आगे ही समझो। और स्पेशली दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो बाइक है ये होंडा के नॉर्मल शोरूम में नहीं मिलती। जहाँ पे अपनी एक्टिवा, शाइन, यूनिकॉर्न, ये जो बाइक्स मिलती है वहाँ पे ये बाइक नहीं मिलेगी। आपको ये बाइक लेने के लिए होंडा के बिग विंग शोरूम में ही जाना पड़ेगा। और वो शोरूम जो कि मेट्रो सिटीज़ है, मतलब आज की सिचुएशन में भी फ़िलहाल मेट्रो सिटीज़ में ही है, छोटे शहरों में नहीं है, या फिर किसी और भी शहर में, मतलब Tier 2 सिटी से Tier 1 सिटी में अगर आना पड़े सिर्फ सर्विस के लिए, विच इज़ नॉट गुड ना। और अगर ठीक है चलो सर्विस का छोड़ो, बट अगर हम लॉन्ग ट्रिप पे कहीं पे जा रहे हैं और अगर कहीं पे बाइक ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए, रोड साइड असिस्टेंस रहता है आई नो, बट रॉयल इनफील्ड का कैसा है, मतलब नॉट ओनली रॉयल इनफील्ड है, बजाज है, TVS है, जो भी है, उसका हर मैकेनिक को कुछ ना कुछ आता ही है। मतलब हमें मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं जुगाड़। वैसा इन बाइक्स का नहीं है। बेनेली की जो इम्पीरियल है ये वो है, हाइनेस है। तो ये मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या मैं ये बाइक लूँ या ना लूँ। तो इसीलिए बहुत सारे लोग सेफ साइड खेलते हैं और रॉयल इनफील्ड के साथ जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, लुक्स तो मतलब है ही रॉयल इनफील्ड के पास। लुक्स के मामले में थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए था होंडा ने। बाकी मतलब लुक्स छोड़ दो और ये सर्विस नेटवर्क का अगर छोड़ दो तो ये कहीं पे भी रॉयल इनफील्ड से कम नहीं है। एक बात और, नाइट विजिबिलिटी एक बार आप देख लो। अब जैसे कि आप देख रहे हो, मतलब इसकी विजिबिलिटी टॉप नॉच है।
अगर हम अकेले हैं रास्ते पे तो ठीक है। हाई बीम लो बीम दिखने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब पूरा डार्क है तो ये पूरा लाइट अप कर देगा, ऑल ओके। अब हम जाएंगे रास्ते पे और देखते हैं। अब देखो जैसे कि आजू बाजू से व्हीकल्स आ रही है जा रही है, ऑब्वियसली मतलब कैमरे में अलग दिख सकता है बट मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि नहीं दिख रहा था, ठीक है। बारिश है, लेंस पे पानी आ रहा है, ओके, बट मुझे भी एक्चुअल में सामने कुछ नहीं दिखा रहा था, दिख नहीं दे रहा था। तो मतलब ऑक्सिलरी लाइट्स तो मस्ट है इसको, या फिर होंडा को ही कुछ इसके जो स्टॉक लाइट्स है उसको ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी विजिबिलिटी रात के लिए, मतलब दिन में आप 190 ऐसे इस पे क्रूज़ कर रहे हो, बट अगर रात में आप चल रहे हो चाहे बारिश हो ना हो कुछ भी हो, तो आपको मतलब मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैं 50 के अराउंड ही चल रहा था, 40 50 बस। तो ये भी एक थोड़ा सा मेरे पर्सपेक्टिव से मैं निगेटिव पॉइंट बोलूँगा, बट इसको हम आफ्टर मार्केट मतलब रेक्टिफाई कर सकते हैं, नो वरीज। तो आज के लिए इतना ही, तब तक सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए और सुरक्षित रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। आपने देखा होगा पूरे बारिश में भी मैं वीडियो बनाने में लगा रहता हूँ। सो इफ़ यू like it, then hit a like button.